स्वास्थ्य सेवा के मामले में पिछड़ा हुआ है। सबसे बड़ा की सिविल अस्पताल की हालत है, कोई भी मरीज जाता है उसको उदयपुर रेफर कर दिया जाता है। हम खड़े हैं नीमच की मशहूर राजू टी स्टॉल पर, जिसे लोग फितरत चौक भी कहते हैं। यहाँ पर बरसों से कांग्रेस और भाजपा के नेता चाय की चुस्कियों के साथ राजनीतिक चर्चाएं करते हैं। यहाँ बैठकर लोग नीमच से लेके दिल्ली तक का चुनावी हाल जानते हैं, वोटर का मिजाज पता करते हैं, कौन विधायक बनेगा और किसकी सरकार बनेगी। यहाँ बैठ के चाय की चुस्कियों के साथ इस चौपाल पर चर्चा होती है। हमारे साथ इस समय नीमच के कांग्रेस और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और प्रबुद्ध जन मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं क्या है मध्य प्रदेश के चुनावों में वोटर का मिजाज, कौन से मुद्दे हैं जिनके आधार पर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी और वोट मांगेगी। कांग्रेस जो है सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो 15 साल के अंदर जो जिस तरह से प्रदेश के मुखिया ने यहाँ पे बेरोजगारी फैलाई है, जिस तरह से अगर इसी क्षेत्र की बात करी जाए तो आज की स्थिति ये है कि ना तो यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना कोई स्वास्थ्य की सेवाएं हैं और पूरा शहर धूल मिट्टी से भरा पड़ा है। और सबसे बड़ी बात देखी जाए तो आज की तारीख में इन 15 सालों में अगर किसी का विकास हुआ है तो भाजपा के नेताओं का विकास हुआ है। सिर्फ भाजपा के लोग टोटल दलाली करते हैं, हर क्षेत्र में जाएंगे तो भाजपा के लोगों का विकास हुआ है, इसके अलावा आम जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और सबसे बड़ा मुद्दा कोई होगा तो 15 साल के अंदर जिस तरह से बेरोजगारी और हर तरह से नीमच की स्थिति खराब हुई है उसको लेकर हम जनता के बीच में। क्या कहना है आपका, क्या ये मुद्दे सही है? ये मुद्दे सही है। सबसे ज्यादा व्यापारी दुखी है। नोटबंदी को लेके, जीएसटी को लेके शहर का विकास नहीं हुआ। आज शहर के अंदर व्यापारी व्यापार नहीं कर सकता, अपने रोजी रोजगार नहीं चला सकता। अगर बैंक से नोट लेके अगर जाता है तो उसको रास्ते में पकड़ लिया जाता है, वो अपना कैश बिजनेस चला नहीं सकता। किसान सबसे बड़ा दुखी, माल लेके मंडी में आता है उसको कैश पैसा नहीं मिलता, अगर वो लेके जाता है तो उसे रास्ते में पकड़ लिया जाता है। दूसरी बात, शहर ट्रेनों के मामले में पिछड़ा हुआ है, स्वास्थ्य सेवा के मामले में पिछड़ा हुआ है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा न्नीमच नगर पालिका बना हुआ है, जब पैसे देने के बाद काम नहीं होते हैं। चोर इंजीनियर मंदारा अधिकारी जो बरसों से नीमच नगर सुधार न्यास बना था, तब से आज तक वो नीमच नगर पालिका में जुटे हुए हैं। ऐसा ही नीमच की सिविल अस्पताल की हालत है, कोई भी मरीज जाता है उसको उदयपुर रेफर कर दिया जाता है। ये अस्पताल यहाँ किस लिए है? हमने 15 साल जिन जनप्रतिनिधियों को बिठाया उन्होंने इस अस्पताल की ऐसी बुरी हालत कर दी कि यहाँ कोई भी अगर साधारण बीमार आदमी भी है तो उसको उदयपुर रेफर किया जाता है। कांग्रेस के अलावा विमल जी, आपके जो आरोप है, कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं कि 15 साल की सरकार की विफलताओं को लेके वो चुनाव में जाएंगे, क्या आप इनके आरोपों से सहमत है? ये कह रहे हैं नगर पालिका में भ्रष्टाचार है, अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है, क्या कहना है आपका? देखिए, आरोप लगाना बहुत इजी है। यदि प्रमाण के साथ में और तथ्यों के साथ में यदि बात करें तो हम ये मान करके चलते हैं कि इनके आरोप सही है। जितना विकास इस शहर का आज़ादी के बाद इस समय हुआ है, इतना विकास मैंने तो कभी देखा नहीं। हम चले 40 के पास में, वहाँ पर क्या स्थिति थी, आज बिल्कुल सारी दुकानें वहाँ से हट करके सही जगह व्यवस्थित हो गई है। चले हम प्राइवेट बस स्टैंड की तरफ, वहाँ क्या स्थिति थी, हम अपनी वाहन खड़े नहीं कर सकते थे, इतनी अव्यवस्था थी। आज शानदार हमारा प्राइवेट बस स्टैंड बना हुआ है। हम आगे चले, शहर की सफाई को लेकर के देखें तो कितना स्वच्छ नीमच आज की तारीख में है वो देखने को नहीं मिलता है। हमारी बहनें, भाई, भैया, मैं भी जब सुबह वाहन आता है तो मैं तैयार रहता हूँ, अपना कूड़ा करकट लिया डब्बा और उसमें डालता हूँ, सुबह भी डालता हूँ और दिन में भी डालता हूँ। एक मेरी सामान्य प्रक्रिया हो गई है। फिर झूठ बोलने से क्या फायदा? जो सामने दिख रहा है उसकी बात करना चाहिए। यदि कहीं अनियमितता है तो प्रमाण के साथ बात करो। अजमेरा जी, आप नगर पालिका में पार्षद है, नगर पालिका पे जिस तरह के आरोप लग रहे, करप्शन है, बिना पैसे लिए काम नहीं होता, इंजीनियर सालों से जमे हुए, प्लाटों की बंडर बाट हो रही है, क्या कहना है इस मामले को लेके? कांग्रेस के पास कोई चुनावी मुद्दे नहीं है, वो ले दे के गड़े मुर्दे उखाड़ रही है और कुल मिला के वर्तमान में कांग्रेस की ये स्थिति हो गई है, सिर्फ वो कागजी मुद्दों पर ही रह गई है, कागजी शेर रह गई है। सिर्फ आरोप लगाना उसका हक रहता है, बाकी वास्तविकता में धरातल पे कुछ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले भी पत्रकार वार्ता करी, जबकि वो सारे जो इनका कहना था सारे उनके कार्यकाल में घोटाले हो गए। कांग्रेस खुद पहुंचे कि भैया जो 250 भूखंड पे आरोप लगा रही, उस समय नगर पालिका में कौन बैठा था और प्रदेश में कौन बैठा था, किसने मंजूरी दी?
आरोप भाजपा पे लगा रही है। ये जितने भी घोटाले के आरोप लगा रहे हैं, सारे आरोप जो सारे घोटाले कांग्रेस शासन में हुए। वही दूसरी, आप चुप रहिए, जब आप बोल रहे थे हम नहीं बोल रहे थे। दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के पास न तो प्रदेश में कोई नेतृत्व नहीं है और कोई नेता भी नहीं है। मुख्यमंत्री के लिए 1 से अधिक दावेदार हैं, प्रदेश अध्यक्ष के लिए 1 से अधिक दावेदार हैं। वहीं भाजपा को देखो आप, भाजपा के पास सिंगल अध्यक्ष और सिंगल भी मुख्यमंत्री के दावेदार है। और जिस प्रकार हमने 15 साल में विकास करा, ये कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। हर स्तर पे देख लो आप, हर स्तर पे हमने विकास करा है और ये कागजी शेर है, बस सिर्फ कागजी शेर। इनके पास सिद्ध कुछ नहीं है, ब्लैकमेलिंग करते हैं लोगों से, बिन पानी के मछली तड़पती है, जैसे सत्ता के लिए तड़प रहे हैं। कैसे भी करके सत्ता पे आवे और हम भ्रष्टाचार करें और जनता को लूट खावे। ये जो आरोप लगा रहे हैं, जमीन घोटाले हुए हैं, आपके राज्य में हुए कि नहीं? इससे पहले कब जमीन घोटाले हुए? अभी तुम खुद इस बात को स्वीकार करो कि जितने 34-36 के जितने घोटाले अभी हुए हैं, जिस तरह से नगर पालिका खेतों में का आवंटन नहीं हुआ, योजना डीलर वाले मामले में नगर पालिका सारे रघुराज जी के कार्यकाल में हुए, वो पीछे के दरवाजे में हुए। आपको डीलर वाला एक भी आवंटित नहीं हुआ। परसों के दिन डीलर सांसद के कार्यकाल में नगर पालिका अध्यक्ष ने ढिल्लन घोटाला किया कि नहीं किया बताओ। हमने तो कि नहीं हुआ आपके शासन में? अभी शासनकाल में जो कि ढिल्लन पात्र नहीं था, कांग्रेस ने भूखड़ आवंटित किया। आपने क्या करा? प्रदेश में मुख्यमंत्री उन्होंने आवंटित किया, क्यों दिया? भाजपा की परिषद ने तो उसको निरस्त करा। ढिल्लन के बाद परिषद में ढिल्लन में क्या करोगे? हमारे साथ हिंदू भगवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष एडवोकेट अमित शर्मा, आप नगर पालिका में पार्षद रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगा रही है, भाजपा कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, नगर पालिका में घोटाले होते हैं, बेईमानी होती है, और बीजेपी का कहना है कि ये सब कांग्रेस के शासन में हुआ है। क्या कहना है आपका? नहीं, वर्तमान में जो स्थिति है पहले की तुलना में काफी अच्छी है और वर्तमान में जो कार्य हो रहे हैं काफी अच्छे कार्य हो रहे हैं। इससे पहले जब पिछली परिषद में पार्षद था मैं निर्दलीय, तो कांग्रेसियों ने पानी तक तो नहीं छोड़ा और पानी तक में घोटाला कर डाला कि पीने का पानी आपने जो है वो 4 गुना 5 गुना अधिक रेट में मंगाया। इस प्रकार से जो है, उसके अलावा जो है जो सड़कें थी, जो बिजली पानी की सुविधा है, वो बिल्कुल जो है कांग्रेस के राज में बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, उसमें जो सुविधाएं मिल रही है वो काफी अच्छी है और उससे नीमच शहर की जनता भी संतुष्ट है। और यदि और आगे मौका दिया जाएगा, यदि दोबारा जो है पुनः भारतीय जनता पार्टी को, तो आगे जो है वर्तमान में जो चीजें जो हुई है, अच्छा कार्य हुआ है, उसको आगे बढ़ाने में और लाभ मिलेगा। हाजी साहब, आप कांग्रेस के जिलाध्यक्ष है, ये बार बार ये बात आ रही है कांग्रेस घोटाले कर रही है, पहले भी नगर पालिका में हुआ। क्या है आपकी जानकारी में, क्या कहना है आपका इस बारे में? बीजेपी का सीधा सा एक हवा बना रखा है कि कांग्रेस ने घोटाले किए, जबकि पूरे देश में अभी जितने बड़े घोटाले हो रहे हैं, राफेल को ले लो, पनडुब्बी मामले को ले लो, और अभी ताजा मामला जो परसों रात में हुआ, रात को 1 बजे जो ऑर्डर निकला कि सीबीआई के डायरेक्टर को हटा दिया गया, उसको घर भेज दिया गया, केवल इस कारण कि वो राफेल के मामले में वो जांच बिठाना चाहते थे। बीजेपी का सीधा सा कारण है कि झूठ बोलो, जोर से बोलो और ज्यादा बोलो। जितना ज्यादा जोर से बोलोगे झूठ, उतना ज्यादा सच में तब्दील हो जाएगा। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है, केवल 15 लाख रुपए अभी तक नहीं आया है। नेक्स्ट 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। किसान परेशान है बुरी तरीके से, इतने देश में आत्महत्याएं हो रही है। बीजेपी ने क्या किया? वो 30 करोड़ रुपए जो अंबानी को दिए, वो अगर किसानों को दे दिए जाते तो कम से कम आत्महत्याएं तो रुकती, उन लोगों के रोजगार तो मिलता। उन लोगों के बच्चों के माँ बापों को क्या होगा? जो बच्चे रह गए जिनके माँ बापों ने आत्महत्या कर ली, उन बच्चों का भविष्य का क्या होगा? बीजेपी ने कभी देश की जनता के बारे में नहीं सोचा, केवल अपने बारे में और अपने लोगों के बारे में सोचा है। तो अग्रवाल ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपने बारे में सोचा। बीजेपी ने भावांतर योजना लाई, किसानों को क्या मिला? केवल व्यापारियों के अलावा कुछ नहीं मिला किसानों को, केवल कुछ नहीं मिला, केवल सल्फास की गोली के अलावा किसानों को बीजेपी ने कुछ नहीं दिया। भावांतर योजना लाए, भावांतर योजना में केवल बीजेपी के लोगों को, जो किसानों को 1% लाभ मिला, जो 2500 रुपए में, जो 4,500 में। क्या कह रहे हैं? भावांतर फ्रॉड योजना है, कांग्रेस आरोप लगा रही है। 70 लाख मंडी में जो कांग्रेस राजघरानों से बाहर नहीं निकल पाई,
जो कांग्रेस आज भी दिग्विजय सिंह की कांग्रेस है, जो कांग्रेस आज भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस है, जो राजा महाराजा है, और आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व एक गरीब किसान का बेटा कर रहा है, वो किसानों का दर्द को समझता है। चार साल में हम आपको बता दें, ये यहाँ पर कब्जा करके बैठे हैं। अब नंदकिशोर जी पटेल जो बड़े बड़े नेता कांग्रेस के, उनका क्या है? दिल्ली भागा था, दिल्ली भागा था, हमारे सांसद प्रतिनिधि जीनू मेहता हमारे साथ है। भैया ये ट्रेन जो नीमच में नहीं रुक रही है, नीमच में ट्रेन नहीं रुक रही है, नीमच में ट्रेन नहीं रुक रही है, क्या कहना आपका? नाम भी सुनो। कांग्रेस बोखला रही है, कांग्रेस हताशा के दौर से गुजर रही है। उनके कार्यवाही में कह दिया है कि पार्टी गई तेल लेने, अब उनके कांग्रेस के कार्यवाही अध्यक्ष भी हाथ पे आ गए हैं। कांग्रेस किस तरह से बोखला के दौर से गुजर रही है, वो अपना जनाधार खो चुकी है। स्थानीय विधायकों, लोकल सांसद, हमारे स्थानीय सांसद उन्होंने विकास के इतने कार्य किए स्टेशन में, आज तक कांग्रेस ने कभी कोई विकास कार्य नहीं किए। आज की सुविधा छूटने लसन को लेके क्या कहें? क्या दलाली कर रही थी भगवान की, वही मुख्यमंत्री का यहाँ बखान कर रहा है, और आज किसान का लसन आज अपने व्यापार उनके लोगों का आरोप लगा रहा है। इस मामले में इसलिए कांग्रेस बोखला रही है। इसमें एक भी जनप्रतिनिधि जिला अस्पताल को लेके लोगों की शिकायत है, अस्पताल में इलाज नहीं होता है, क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि इन 15 वर्षों में जिला चिकित्सालय जो नीमच जो मेन जिला चिकित्सालय है, जिसमें 3 विधानसभाएं लगती, 80 किलोमीटर के दायरे से जब पीड़ित मरीज यहाँ जिला चिकित्सालय इस उम्मीद को लेकर आते हैं कि हमारा वहाँ इलाज होगा, यहाँ पर किसी तरह की ना तो कोई सुविधा है, ना कोई डॉक्टर्स हैं बड़े स्तर के, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जिला चिकित्सालय ट्रामा सेंटर रेफर केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर जितने भी पेशेंट आते हैं उनको ले देकर रेफर कर दिया जाता है, जाइए आप पास के उसमें। तो अपना भैया ये 15 सालों में बीजेपी सरकार ने ऐसी केवल ट्रामा सेंटर चालू करने से कुछ नहीं होगा, वहाँ पर चिकित्सा सुविधा मुहैया करानी पड़ेगी, और वहाँ पर बंद है, वहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, और वहाँ पर हजारों जितने जो पेशेंट आते हैं बेचारे, और कई आए दिन अपने को सुनने को मिल रहा है कि आज जो उसको रेफर कर दिया, महिलाएं गर्भवती, उनके ऑपरेशन द्वारा डिलीवरियां वगैरह हो रही है, ऐसे अपनी जाते हैं तो अपनी रूह कांप उठती है। जोशी जी, आप पार्टी में बड़ी हैसियत रखते हैं, अस्पताल की हालत खराब है, लोगों का खुला आरोप है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं है, क्या आपकी जानकारी में बात आई आज तक? देखिए, यदि हॉस्पिटल में किसी भी बात की कमी है तो सभी जनप्रतिनिधियों को मिलकर के इस बारे में बात करना चाहिए। कुछ बातें अभी सामने आ रही है, इस पे सरकार चिंतित है, लगातार प्रयास कर रही है, 15 साल में चिंतित डॉक्टर को लाने की बात भी करती है, लेकिन क्या है कि डॉक्टर लोग आना नहीं चाहते। प्रयास पूरी तरह से हमारा जारी है और आने वाले समय में ये भी सब ठीक हो जाएगा।
आज ट्रामा सेंटर चला है। 15 साल शुरुआत हुई है। देखिए 15 साल कांग्रेस की सरकार हर पोस्ट पैसे में बिकती है। के बाद से कमीशन खोर कोई काम नहीं कर पाई। ये सब देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पहली बार काम किया, जनता ने फिर वोट दिया। सरकार की दूसरी बार आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना काम किया है उतना भाजपा के लोगों का काम किया है, आम जनता का काम किया है। कांग्रेस में कोई लीडरशिप नहीं है, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। बीजेपी बनती क्या आगामी कांग्रेस के आगामी विधानसभा चुनाव में किसान और नगर पालिका क्या चुनावी मुद्दा होंगे? बिल्कुल होंगे। नीमच नगर पालिका में और नीमच नगर पालिका को लेकर के नीमच नगर पालिका में मुद्दा उठाया, जमीन घोटाला सबसे बड़ा चालू होगा। क्या कहना चाहते हैं आप? सारे स्वास्थ्य मुहाल होगी। अध्यक्ष चुप, नगर पालिका अध्यक्ष चुप, सांसद चुप, विधायक चुप, जमीन घोटाले मामले में तीनों चुप्पी साधे हुए हैं। इस बार क्या कहना आपका? आम आदमी क्या कहना आपका? सिविल हॉस्पिटल के अंदर और कांग्रेस करे तो बैठ लिए, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं करा। ट्रेन और हवाई के बारे में ये जो मंडी और लहसुन को लेके जो आरोप लग रहे हैं, भावांतर को गलत बता रहे हैं, ये सब किसान का मुद्दा बनने वाला है। 43 करोड़ रुपए किसानों के खातों में नहीं है। एक सेकंड भैया, दलाली किए खान करेंगे। आप मेरी बात सुनो, साबित करके बता दे, जो साबित करे जो किसानों के खातों में गए। आज अभी डिबेट यहाँ दे रहा है, जो आज किसानों के खातों में गए, और किसी पे आरोप लगाना बहुत आसान है और उसको साबित करना बहुत मुश्किल है। आप आए तो साबित करें उसको। आज किसी पे भी भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर विकास का काम किया। आज तक की परिस्थिति में एक गरीब आदमी का घर बना, पहली बार किसी गरीब आदमी का घर बना, जो आदमी शहर करोड़ रुपए जो 5 व्यापारी भगा दिया गया कि गरीबों का घर भरा। क्या 6000 लोगों को बेरोजगार कर दिया बीजेपी सरकार ने। 100 वाले जो 6000 लोग शहर का एक प्रमुख मुद्दा है, 6000 लोग बेरोजगार हो गए। जी कहाँ है? ईंट भट्टा इस शहर का एक प्रमुख मुद्दा है। 6000 आप नगर पालिका में ईंट भट्टे को लेकर आरोप है, 6000 लोग बेरोजगार हो गए बीजेपी के शासन में। ईंट भट्टे वर्तमान में वहीं पर स्थापित है, नंबर 1। दूसरा, ईंट भट्टे का कोर्ट में केस कौन लेके गया? नगर पालिका अधिकारी जब कांग्रेस लेके गई है, बीजेपी लेके गई है। हटाने को हटाने के लिए सुनना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। कांग्रेस लेके गई। इस तरह से जमीन घोटाले, कीमती घोटाले अब ये थे चोर है, ये थे नीमच के कांग्रेस और भाजपा के नेता। सबके अपने अपने आरोप है। इनकी तमाम बातें सुनने के बाद मुझे 2 लाइनें याद आती है। अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो जलता रह जाएगा। कांग्रेस कैमरामैन खताबिया के साथ मुस्तफा
युवाओं से नीमच कल एक नए मुद्दे के साथ सुबह 10 बजे नीमच के घंटाघर चौक पे मुलाकात होगी और हम जनता से नोटबंदी, जीएसटी बिल और SC/ST बिल के बारे में लोगों के विचार जानेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।